तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देवांग सर के साथ। सर मार्केट कैसा लग रहा है, कब हमें हरा देखने को मिलेगा? ये नीचे नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं आ रहा है, कहाँ ये जा रहा है और क्या हमें इंडिकेशन दे रहा है, क्या करना है बाजार के अंदर? नहीं, जा तो नीचे ही रहा है मार्केट, और निफ्टी में एक हल्का सा आप करेक्शन देख रहे हैं। निफ्टी आपको धीरे धीरे एक स्लिपरी फॉल पे है। बैंक निफ्टी भी शायद थोड़ा थोड़ा गिर ही रहा है। तो इंडेक्स और इंडेक्स हैवी वेट्स में काफी दबाव है, बट एक्शन है शिफ्टेड डेफिनेटली टू द मिड कैप स्पेस, और वहां पे चुनिंदा स्टॉक पे काफी एक्शन देखा जा रहा है। इंडेक्स की बात करें तो मुझे लगता है 19,200 एक काफी अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर ये नेक्स्ट एक दो दिन के लिए यहाँ पे होल्ड करता है तो हमें एक अच्छा पुल बैक दिख जाएगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ऑगस्ट मंथ। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,400 43,500 एक काफी बड़ा सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी को, और मेरे हिसाब से ये लेवल होल्ड कर जाएंगे, और सेकेंड हाफ में आपको बैंक निफ्टी में भी अच्छा पुल बैक दिखेगा। जी, तो इस टाइम पे सर क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए हमें इस टाइम पे बाजार के अंदर? आई थिंक आप बैंक निफ्टी के अंदर आप अगस्त सीरीज के जो कॉल ऑप्शन है उसमें एक आप बुलिश स्प्रेड मार के काम कीजिए। आपको अच्छे प्रीमियम पे कॉल्स, वैसे भी मार्केट गिर रहे हैं तो कॉल्स काफी सस्ते मिल रहे हैं। आई थिंक जैसे कि आप 40 अगस्त एंड का 44,000 का कॉल लेके 44,500 के दो कॉल बेचेंगे तो आई थिंक दिस विल बी अ गुड रेशियो कॉल स्प्रेड। थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी बट रिस्क भी लिमिटेड रहेगा, एंड इफ द मार्केट रिबाउंड्स एज वी एक्सपेक्ट to do from next week onwards, then I think you will make good money in that product, in that ratio spread. जी, तो सर ने बता दिया है कि इस टाइम बाजार के अंदर हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए बाजार के अंदर मेजर इंडाइसेस के अंदर। सीधा चलते हैं कवन सर के पास। कवन सर, सुबह एक शुरुआत होती है, वो भी लाल रंग के साथ होती है, लेकिन मिड तक आते आते बाजार की ओपनिंग के थोड़े टाइम बाद ही बाजार और भी ज्यादा स्लिप डाउन कर जाता है। क्या ये वापस से हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और अगर दिखेगा, अगर कोई ऐसा इंडिकेशन है तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? जी कंचन जी, देखिए मेजर इंडाइसिस जो हम लोग बोल रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमको काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है रीजनेबल। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखें तो वहाँ पे हमको थोड़ा भी करेक्शन देखने को नहीं मिला हुआ है, और वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूस है। इंडिया का अगर हम लोग देखें तो एक रीज़न ये भी है कि ग्लोबल इंडाइसिस का भी सपोर्ट नहीं है, खास करके यूएस मार्केट में भी हमको पिछले 2 हफ्ते से करेक्शन ही देखने को मिला है। तो हमारा मार्केट देखे इंडेक्स में निफ्टी की अगर बात करें स्पेसिफिक, तो यहाँ पे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से रेंज बाउंड ही है। ऊपर में अगर देखे तो 19,500 और नीचे में 19,250, तो करंटली लोअर एंड के आसपास ही है। अगर आज 19,250 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो हमको एक काफी बड़ा एक फॉल देखने को मिल सकता है, तकरीबन 18,600 तक भी वो जा सकता है। तो थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा आज के दिन। अगर क्लोजिंग का लेवल हमको 19,250 के ऊपर डिफेंड हो जाता है तो हमको एक बाउंस वापस 19,500 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वो ब्रेक हो गया नीचे की तरफ तो काफी सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर टर्म्स में रेंज बाउंड ही है। वहाँ पे भी हमको ऊपर में 46,500 का हाई लगाने के बाद वहाँ पे कंटिन्यूस लोअर हाई लोअर लो देखने को मिल रहा है, और अभी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बाउंड ट्रेड बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। नीचे में 43,500 और ऊपर में 44,000, ये 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। तो ये रेंज कोई भी साइड ब्रेक होता है तो वहाँ पे हमको 500 पॉइंट का डायरेक्शनल व्यू मिलेगा। तो अभी करंटली दोनों इंडाइसिस अवॉइड करने की सलाह रहेगी, लेकिन जो मैंने बताया लेवल्स, वो लेवल्स के नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। जी, तो ये थी कवन सर की राय, और बता दिए कि किस तरह से आपको बाजार के अंदर ट्रेड करना है। ठीक है, हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे मिल लेते हैं, उसके बाद रचित सर का ओवरव्यू लेंगे मार्केट को लेके। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। हाय कंचन, नमस्कार जी सर, आपके पास आते हैं उससे पहले एक बार रचित सर से देख लेते हैं कि बाजार का क्या ओवरव्यू है उनका। ठीक है रचित सर, जब आप पहले आए थे बाजार में, जब सबका एक व्यू था कि सब बुलिश थे कि बाजार एक नया हाई लगाएगा, लेकिन उस टाइम आपने बोला था कि नहीं, मार्केट के अंदर करेक्शन आएगी, और आपने स्पेसिफाई करा था कि 5% तक की करेक्शन आ सकती है। क्या वो 5% की करेक्शन आ गई है? क्योंकि
चार्ट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो एक रेंज के अंदर ही घूमा जा रहा है, और अगर अभी भी आपका व्यू सेम है तो वो हमें 5% की करेक्शन कब देखने को मिलेगी? देखिए मैम, जैसा कि आप बता रहे हैं, टू रिकॉल, अब वी आर एंटरिंग इनटू द फोर्थ वीक of my view of being bearish into the market. Starting from next week वो फोर्थ वीक चालू हो जाएगा और हम 19,900 लेवल से मार्केट में एक बेरिश व्यू और शॉर्ट बैठे, और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी भी हम 46,300 के बैठे हैं। अब इसमें आप इसको ऐसे देखें कि अभी भी लास्ट मंडे जब आए थे आपके शो में और एलेक्स सर के साथ शो करने का मौका मिला था, तब जो लेवल दिए गए थे वो 18,890 का था और अभी भी हमारे इंटैक्ट है। एंड आई बिलीव इन टाइम टू कम वो आपको अचीव होता हुआ मिलेगा। अब इसके पीछे के थोड़े से कारण देख लें हम, तो अभी तक तो जो आपका एफआईएस का सेलिंग आ रहा था वो है ही, और आप एक और चीज अब नोट करें, जिस तरीके से डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, उस डॉलर के स्ट्रेंथन होने के चक्कर में भी अभी मार्केट में और सेलिंग आना बाकी है, जो कि हमें आती भी दिखेगी। और बैंक निफ्टी में अभी भी एक बेरिश व्यू ही है, और जो लास्ट मंडे को आके और 42,800 का सपोर्ट लेवल आपको सजेस्ट किया गया था, मेरे स्टैंड अभी वहीं पे मेंटेन है। 18,890 निफ्टी में अब क्योंकि बहुत क्लियरली दिख रहा है, इनएविटेबल बनता जा रहा है, वो लेवल टच होना ही चाहिए। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 42,800 लेवल्स पे आपको देखने को मिल सकता है। टिल दैट टाइम मैं वापस एक चीज बोलूंगा कि जहां भी आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, कीप ऑन बुकिंग प्रॉफिट्स। आई एम सो सॉरी, मैं आपको कोई भी फैंसी ड्रीम यहाँ पे नहीं देने आया हूं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रॉब्लम है। अभी तक आपके पास यूएस से आ रही थी, अभी तक आपका लोकल इन्फ्लेशन था, अब कहीं ना कहीं चाइना भी एक प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा है, जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बीइंग एट अ सेफर साइड, wherever you are in a position in your portfolio, you're getting 30 to 40% profit, please book your profit। जैसे हम स्टैगर्ड मेथड में बोलते हैं वैसे ही, नॉट दैट आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो ऑफलोड करना है, बट 50 to 60% आप वहां पे अभी भी ऑफलोड कर सकते हैं, क्योंकि पेन अभी भी सिस्टम में है, पेन सिस्टम से बाहर नहीं गया है, कोई भी ऐसा यूफोरिक मूवमेंट वाली बात नहीं है। 1 2 जहां तक बात है हमारे जो पोर्टफोलियो पिक्स आते हैं वो एक अलग कारणों से आते हैं, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख सकते हैं, मगर जहां प्रॉफिट हो रहा हो वहां प्लीज बुक करें। तो सर ने बता दिया है कि, और सर एक बार टाइम फ्रेम भी बता दीजिए कि एक टेंटेटिव टाइम फ्रेम क्या होगा? आई बिलीव इन नेक्स्ट कमिंग 2 वीक्स वी विल अचीव आवर टारगेट्स। जी ठीक है, तो नेक्स्ट 2 वीक्स का सर ने टाइम फ्रेम दिया है और बता दिया कि जो मेजर सपोर्ट लेवल्स है वो क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, और जो आपको इस टाइम पे अप्रोच रखनी है वो आपको स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है, और इस टाइम पे आप स्टैगर्ड मेथड में प्रॉफिट बुकिंग भी करके चल सकते हैं। अब सीधा चलते हैं श्रीराम सर के पास। सर आपकी क्या राय है बाजार को लेके, हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या जो ये अभी डिप्स आ रहे हैं, जो करेक्शन आ रही है, उस टाइम पे हमें और भी ज्यादा बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए? कंसर्न देखो, एक तो बाइंग की जो कहते हैं ना बाय द डिप्स, एक्चुअली बाय द डिप्स नहीं करने चाहिए हमें भी कभी भी। डिप के बाद जो मोमेंटम होती है उससे बाई करनी चाहिए। तो इस लेवल पे बाइंग की एडवाइस तो कभी नहीं है, जब यहाँ से मोमेंटम आएगी ऊपर की ओर वहां बाई करनी चाहिए हमें। जैसे मैं लास्ट वीक भी आपके शो पे ही बताया था कि अभी मार्केट में से बाइंग बहुत दूर ही रहना चाहिए, जहां हो सके सेल ही करना चाहिए। अभी भी मेरा सेम व्यू है कि हमें सेल में ही बने रहना चाहिए। अगर कहीं प्रॉफिट है तो एग्जैक्टली रचित सर ने जैसे बताया, हमें एग्जिट लेना चाहिए धीरे धीरे। दोबारा मोमेंटम आएगी, दोबारा बाई करेंगे, दोबारा पोर्टफोलियो बनाएंगे, दैट वोंट बी एन इशू। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट में कॉशियस रहने की टाइम। जी सो सर आप मेजर सपोर्ट लेवल्स कहां देख रहे हैं अभी इस टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी के? निफ्टी के लेवल तो 18,800 18,900 800 के लेवल में दिख रहे हैं। जो अगर आज का डे हाई दोबारा ब्रेक नहीं हुआ तो ये इमीडिएट फॉल आएगा। कुड बी ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम इस लेवल को अचीव कर पाएंगे। जिस तरीके की इंटेंसिटी है ग्लोबल मार्केट में फॉल की, डाउ डेली 1% ब्रेक हो रही है, बट हम काफी दिन से रेसिस्ट कर रहे हैं उस फॉल को। सर आप बोल रहे हैं कि वेडनेसडे थर्सडे तक ये जो कमिंग ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 से 4 दिन में हम 18,800 18,900 का लेवल देख लेंगे?
हाँ जी, हाँ जी। अगर जिस तरीके की ब्रुचुअल सेलिंग हुई है ग्लोबल मार्केट में, हम पिछले एक पूरे हफ्ता रेसिस्ट किए उस फॉल को, लेकिन अब वो दिन नहीं रहे, अब वो रेजिस्टेंस दिख नहीं रहे कि हम फॉल के अगेंस्ट स्टैंड कर रहा है, स्पेशली आज का जो फॉलिंग हुई है। इंडेक्स के जो मेजर कंपोनेंट है रिलायंस, टीसीएस एंड ये बाकी बैंक्स बस रुकी हुई है, बाकी रिलायंस और आईटी में मेजर सेलिंग है जो एक फ्रेश सेल ऑफ ट्रिगर कर सकती है मार्केट में। जी, तो आने वाला जो ये हफ्ता है वो काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है कि ऐसा हो सकता है कि हमें एक काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकती है निफ्टी में। उससे बैंक निफ्टी में कहाँ तक की करेक्शन देखने को मिल सकती है? बैंक निफ्टी 43,000 तो अभी इमीडिएट ही होगी, 43,000 का तो लेके चलो। और सर इसका टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? निफ्टी के साथ ही नेक्स्ट वीक में आएगी, 43,000 आनी चाहिए नेक्स्ट वीक में। करीबन 900 अंकों की, जो 900 पॉइंट्स की करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट वीक। जी, तो आने वाला जो मेरा मानना है, जिस नजर से मैं देख रही हूँ कि जो आने वाला हफ्ता है वो काफी क्रूशियल रहने वाला है। तो सर अगर ये करेक्शन आएगी तो इस टाइम पे हमें क्या करना है? इस टाइम पे हम इसे अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं कि ये करेक्शन आ गई तो हमें बाइंग कर लेनी चाहिए या फिर वेट करना है? नहीं, मोमेंटम का वेट ही करना चाहिए कंसर्न। जब डिप के बाद जो नेक्स्ट मोमेंटम आएगी राइज की, वहां पे बाइंग करना चाहिए हमें। हर डिप बाय नहीं होता, क्योंकि डिप कहाँ तक होगी वी डू नॉट नो, एनीवन डज नॉट नो कि कहाँ तक डिप आएगी। तो डिप के बाद की जो मोमेंटम होती है हमेशा उसको बाय करना चाहिए हमें।